Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 4th July 2023. 4 जुलाई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. प्राइम मिनिस्टर टू होस्ट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ वर्चुअली फॉर एससीओ समिट. तो यहाँ पर एससीओ समिट को वर्चुअली होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, तो यहाँ इस आर्टिकल को आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली होस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट्स एज इंडिया chairs the Shanghai Cooperation Organization's Council of Head of State Summit on Tuesday. ठीक है, तो आज के दिन इस समिट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ठीक है, और इस समिट को वर्चुअली होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिसमें यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी होंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी होंगे. ये एक इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर चारों कंट्री एक साथ मिलने वाली हैं, दैट इज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया. ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है. ऐसे सोर्सेस भी बताती हैं कि 4 आउटकम्स इस समिट के निकलेंगे. ठीक है, दैट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और यहाँ पर 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट होंगे. पहला एक तो आपका काउंटरिंग रेडिकलिज्म के ऊपर, दूसरा ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर. ठीक है, एक और एग्रीमेंट होगा ऑन द इकोनॉमिक कॉपरेशन इनिशिएटिव बिंग नेगोशिएटेड. ठीक है, तो एक एग्रीमेंट यहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन अमंग्स द कंट्रीज. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना का जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट समिट हो जाता है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली होस्ट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट समिट है जिसको यहाँ पर इंडिया होस्ट करने वाला है. ठीक है, सो ये पहली बार होगा कि इंडिया इस समिट को वर्चुअली होस्ट करेगा जिसमें चारों कंट्री एक साथ होंगी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. टॉप में और कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो एडिटोरियल पे मूव करते हैं. पहला एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दिस एडिटोरियल. ओके, दूसरा एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नाटो प्लस बेट. ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पर अमेरिकाज का जो नाटो प्लस बेट है उसको यहाँ पर रिफ्यूज करना चाहिए. क्यों रिफ्यूज करना चाहिए, यहाँ पर रीजंस भी बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि नाटो प्लस क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से. ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो नाटो प्लस का जो बेट है ये एक्चुअली इंडिया को दिया कब गया था. इंडिया को एक्चुअली दिया गया था मार्च 2023 में. ठीक है, मार्च 2023 में कहा गया था कि आप यहाँ पर आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली कह सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं. कहा गया इंडिया को कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इंडिया को इस चीज़ को रिफ्यूज़ करना चाहिए. ठीक है, इंडिया को इस चीज़ को नहीं ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, नहीं करना चाहिए. उसके यहाँ पर बहुत सारे रीजंस थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ऑथर ने रीजंस बताए हैं. ठीक है, बट यहाँ पर ये आपको जानना है कि पहले बेस क्या है. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग अ वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग इन मार्च 2023 ऑन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन focus on South Asia and the Indo-Pacific region that the United States Permanent Representative to NATO, Jolene Smith, was quoted that saying that the NATO alliance is open to more engagement should India seek that. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि NATO अपनी जो इन्हांसमेंट है वो करता जा रहा है. ठीक है, और आने वाले टाइम में जो इंगेजमेंट है वो NATO बढ़ाना चाहता है. तो अगर इंडिया ज्वाइन करना चाहता है तो इंडिया ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, reflecting the same sentiment, the US House Select Committee on the Strategic Competition between United States and the Chinese Communist Party in May 2023 recommends strengthening the NATO plus
फ्रेमवर्क बाय इंक्लूडिंग इंडिया इन द ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना था कि नाटो प्लस को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इस नाटो प्लस को स्ट्रेंथन करना है इंडिया को इसमें शामिल करके। ठीक है, इंडिया को इस फ्रेमवर्क में शामिल करके हम नाटो प्लस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, रीजन में मोर सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन हो गया या फिर आपका साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनमें हम यहाँ पर जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी है उसको और फैला सकते हैं अगर इंडिया इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए कहा कि नाटो टेम्पलेट्स डज नॉट अप्लाई टू इंडिया। ठीक है, नाटो के जो टेम्पलेट्स हैं ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहा है किसने, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, येट ऑन द एव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूएस इन जून। ठीक है, आप सभी को पता है कि जून में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 20 से 22 जून को यहाँ पर विजिट किए थे यूएस को। ठीक है, यूएस सेनेट्स को विजिट किए थे और वहाँ के जो को चेयर है मार्क वार्नर, उन्होंने अपने प्लान्स को शेयर किए थे कि वो यहाँ पर एक बिल लाना चाहते हैं टू ब्रिंग इंडिया इनटू नाटो प्लस फोल्ड। ठीक है, इंडिया को नाटो प्लस फोल्ड में लाने के लिए वहाँ पर ये एक बिल लाना चाहते हैं, बट अभी यहाँ पर देखेंगे आगे आने वाले टाइम में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि नाटो के जो टेम्पलेट्स है वो इंडिया पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो नाटो प्लस का जो फ्रेमवर्क है इंडिया के आने से और ज्यादा ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ व्हाट इज नाटो एंड नाटो प्लस। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग नाटो जान लेते हैं। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 31 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें 31 कंट्रीज है। लेटेस्ट आपका मेंबर कौन बना है, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है अप्रैल 2023 में। ठीक है, स्वीडन अभी अवेटिंग में है। ठीक है, स्वीडन भी हो सकता है क्लियरेंस के बाद इसमें ज्वाइनिंग करता हुआ आपको देखने को मिलेगा और 32 हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जब नाटो बना था ना, जब नाटो बना था तो कोई नहीं सोचा था कि इतना इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हम इतना जानते थे कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो नाटो है वो अपनी जो रेलेवेंस है उसको यहाँ पर लूज कर देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाटो दिन प्रतिदिन यहाँ पर एक्सपैंड करता चला गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मेनी थॉट्स दैट नाटो वुड लूज इट्स रेलेवेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है, बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर सोचा कि जो नाटो है वो यहाँ पर अपनी रेलेवेंस को खो देगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी द नाटो हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो एक्सपेंडेड। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है फिनलैंड को इसने अपने अंदर शामिल किया एज अ मेंबर के तौर पर और 31 कंट्रीज यहाँ पर इसके अंदर आती हैं। ओके, स्वीडन अभी वेटिंग में है और यहाँ पर अभी आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में इसका जो एक्सपेंशन है या और भी आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि नाटो का एक सिद्धांत है कि अगर किसी भी नाटो कंट्री पे अगर अटैक किया गया तो नाटो उसका पूरा जोर शोर से यहाँ पर आपका एग्रेशन दिखाएगी। ठीक है, आप चाहे फिजिकली हो गया, चाहे मिलिट्री सोर्सेस हो गया, डिफेंस, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कंट्री अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहती हैं। ठीक है, ताकि कोई और अदर कंट्रीज आकर किसी कंट्री पे अटैक ना कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये सारी चीजें क्या थी, नाटो थी। ठीक है, नाटो। नाउ व्हाट इज नाटो प्लस। ठीक है, व्हाट इज नाटो प्लस। नाटो प्लस रेफर्स टू अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ नाटो। ठीक है, ये नाटो का ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, नाटो प्लस। ठीक है, नाटो प्लस क्या है, नाटो का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है एंड 5 ट्रीटी अलाइज ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया एज अ मेंबर। ठीक है, टू एनहांस ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन एंड विन द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विथ चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। एक यहाँ पर 5 ट्रीटी का अलायंस है ऑफ द यूएस, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया एज अ मेंबर के तौर पे, ताकि जो ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन है इसको हम इनहेंस कर सकें। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आपके लिए। ओके, तो नाटो क्या है, नाटो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, नाटो का ही एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है नाटो प्लस, और इसमें 5 ट्रीटी अलाइज है यूएस की। आपका एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा आपका न्यूजीलैंड, तीसरा जापान, चौथा इजराइल और पांचवा साउथ कोरिया एज ए मेंबर के तौर पे, जो कि ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन में साथ देना चाहते हैं, इसकी एनहांसमेंट चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बता दूं एक बहुत ही ज़्यादा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि जो नाटो प्लस है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है।
ठीक है, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, ना ही अपने नाटो इटसेल्फ। ठीक है, देखिए अगेन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लीजिएगा। इंटरेस्टिंगली द नाटो टर्म्स नाटो प्लस इज नॉट एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट विद इन नाटो इटसेल्फ। ठीक है, नाटो के अंदर ही ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है नाटो प्लस। ठीक है, बट हैज बीन यूज्ड इन डिस्कशन एंड डिबेट रिगार्डिंग द पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें इसका पॉलिटिकल या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एक्सपेंशन यहाँ पर इसका डिस्कस किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटो प्लस को यहाँ पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है विद इन द नाटो इटसेल्फ ओनली, और ये एक्चुअली यहाँ पर ऑलवेज डिस्कशन और डिबेट में मिलता है। ओके, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस। ओके, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ वाइल नाटो अर्लियर टारगेट वाज सोवियत यूनियन, नाउ रशिया। ठीक है, नाटो का पहले से आप टारगेट अगर आप देखें तो वो कौन था? सोवियत यूनियन। ठीक है, पहले से जो टारगेट था वो सोवियत यूनियन था। नाउ आज के डेट में सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, तो बच गया कौन? रशिया। ठीक है, नाउ सोवियत यूनियन गॉट कन्वर्टेड इनटू रशिया। ठीक है, तो रशिया अभी यहाँ पर आज के डेट में इसका टारगेट है। एंड द फोकस ऑफ नाटो प्लस इज क्लियरिंग ऑन कंटेनिंग चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाटो प्लस का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना का एग्रेशन, चाइना का फियर बहुत सारी कंट्रीज को है, इवन ताइवान हो गया, जापान हो गया, ठीक है, इन सारी कंट्रीज को, इवन इंडिया को ही है। ठीक है, इंडिया में ही बहुत सारे अटैक्स आप देखेंगे चाइनीज की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो 2 से 3 साल हो गए, आप सभी को पता है LAC पे सिचुएशन क्या है। ठीक है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने ही अच्छे होते तो ये LAC पे ऐसे सिचुएशंस नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ के साथ मैं अगर आपको बता दूं तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम यहाँ पर लड़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चाइना के साथ हम एग्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस किसके साथ अच्छे हैं? जैसा US हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर रशिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर UAE हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। ठीक है, इनके साथ रिलेशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ हमें यहाँ पर डील करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि हम चाइना के अगेंस्ट हो जाएंगे तो और भी हमें अग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि एक तरह का ये अलग बात है, ठीक है, कि हम यहाँ पर उस चीज़ को झेल नहीं सकते, हम भी झेल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चाइना के पास, हालांकि हम कह सकते हैं आज के डेट में चाइना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के टर्म में आगे होता जा रहा है, बट इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी उस साथ साथ में उस सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक पॉइंट मानकर, एक कंक्लूजन के तौर पे मानकर यहाँ पर कहा गया कि अगर इंडिया नाटो प्लस को ज्वाइन कर लेता है तो ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, आप इसको देखिए, पढ़िए आप इसको। ठीक है, इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी challenges, India joining the NATO Plus framework could provide it with a security umbrella with protection and deterrence against potential threats। ठीक है, जो भी potential threats होगा उसके रिगार्डिंग इंडिया को क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाता है इंडिया को। ठीक है, India could also gain access to advanced military technologies, intelligence sharing platforms एंड इंटरऑपरेबिलिटी विथ अदर मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे, ना ही केवल सिर्फ सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजीज रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें एडवांसमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलिट्रिकल टेक्नोलॉजीज आपको मिलेगी। ठीक है, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा और इंटरऑपरेबिलिटी होगा किसके साथ? अमंग्स द वेरियस मेंबर ऑफ द नाटो के साथ। ठीक है, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है और दिस कुड बी पोटेंशियली स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की जो आपका डिफेंस कैपेबिलिटीज है, मॉडर्नाइजेशन का जो एफर्ट है, इसको यहाँ पर ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहना है, ऐसा मानना है ऑथर का कि इंडिया को इस चीज़ को यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, हालांकि इंडिया को इस चीज़ को रिफ्यूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, इंडिया को इस चीज़ को रिफ्यूज़ करना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। पहला रीजंस आप सभी को पता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम इस नाटो फ्रेमवर्क को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेशन देखने को मिलेगा रशिया और चाइना का। ठीक है, हम बहुत ही अच्छा पार्टनर हैं किसके? US के। हम मानते हैं कि US के साथ हम बहुत ज़्यादा डील करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, एवरी सेक्टर में हम आप देखें तो US के साथ हम बहुत ज़्यादा हम इंगेज हैं इन एक्टिविटीज़। बट ऐसा नहीं है कि हम US के साथ इतना इंगेज है कि हम अदर कंट्रीज़ को भूल जाएँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया रशिया।
ठीक है। रशिया आज के डेट में आप सभी को पता है इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में, तो हम इसमें इनके जो बुरे वक्त है उसमें हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कितने भी बुरे वक्त में हो हम नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1971 का वॉर सभी को याद है, ठीक है। 1971 का वॉर सभी को याद है। अगर 1971 में रशिया ना होता, सोवियत यूनियन नहीं होता, तो मे बी हम उस वॉर को हार जाते। और उस टाइम पे यूएस हमारे अगेंस्ट था, आप सभी को पता है उस टाइम पे यूएस हमारे अगेंस्ट था, ठीक है। उनकी जो पूरी नेवी थी वो हमारे अगेंस्ट आ रही थी। हालांकि यहाँ पर 1971 में सोवियत यूनियन ने यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग हमारा साथ दिया और यहाँ पर हम इस चीज़ को कर पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। हालांकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है चाइना से रशिया, तो फिर भी जब चाइना और इंडिया का लड़ाई होता है ना, तो आप सभी को पता है रशिया न्यूट्रल हो जाता है, ये सब जानते हैं हम, ठीक है। तो ये सब जानते हैं कि जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाता है तो रशिया क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज वाइल अलाइनिंग विद द यूएस लेड अलायंस सिस्टम बाय टेम्पटिंग ड्यू टू थ्रेट पोज, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेट की वजह से, ठीक है, चाइना की जो थ्रेट है उसकी वजह से अगर हम इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। हमें अपने कुछ पॉलिसीज़ लेके आनी होंगी, ठीक है। चाइना से हमें बातचीत करने होंगे, ठीक है। बायलैटरल टॉक जैसे कोर कमांडर टॉक्स हो रहे हैं, ठीक है, बातचीत हो रही है। अभी शायद 18th या 17th या 18th कोर कमांडर टॉक्स हुए हैं, आप सभी को पता होगा, तो ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही हम जो सिचुएशंस है बॉर्डर पे जो सिचुएशंस है, ठीक है, बायलैटरल टॉक्स की वजह से हम ये जो सिचुएशंस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, ना कि हम कुछ अगेंस्ट मेजर्स लेके, ठीक है। तीसरा दैट इज इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक ट्रेडिशनली मेंटेन किया है एक पॉलिसी जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, विच अलाउइंग it to engage with various nation and bloc based on its own interest. Joining a NATO framework would require India to align its defense and security policies with the objective and strategies of the alliance, ठीक है। तो यहाँ पर NATO के फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने का मतलब है इंडिया को यहाँ पर ये सारी जो डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उसको अपनी यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा क्या रिक्वायर्स है हमें, ठीक है, किस फील्ड में हमें कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होगा, खुलासा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस सारी चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, इस फ्रेमवर्क को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इंडिया पे क्या होगा, देखिए इंडिया पे अभी हमें पता चल जाएगा कि हमने NATO प्लस ज्वाइन कर लिया। तो NATO प्लस ज्वाइन करने के बाद हम भी बोलेंगे ना कि भाई हमारे डिफेंस सेक्टर में हमें इतना चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी फील्ड में हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो वो इंडिया के यहाँ पर चीज़ें दर्शाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की जो पोटेंशियलिटी है उसको अंडरमाइन कर रही है, ठीक है। सो ये एक सही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसको इंडिया को यहाँ पर इस चीज़ को रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग रीजन्स है जो कि ऑथर ने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आपके अपने रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि NATO प्लस को इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने थिंकिंग्स, अपने थॉट्स यहाँ पर डालिएगा, ओके। नाउ मैं रीड करूंगा, जिसका मुझे पसंद आएगा मैं पिन अप कर दूंगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली स्किप दिस आर्टिकल। और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो मणिपुर में सिचुएशन है ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है स्टेट का टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है ये अभी अंडर कंट्रोल है, ये यहाँ पर कहना है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ह्यूमन एरर लेड टू बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी, रिपोर्ट सेज पिनिंग ब्लेम ऑन सिग्नल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कहना है कि जो बालासोर में ट्रेन स्ट्रैटेजीज हुई जिसमें 3 ट्रेनें आकर एक दूसरे पे टकराती चली गई, विच लेड टू 291 पर्सन डेड एंड ओवर 900 पीपल इंजर्ड, ठीक है। इसमें कहना है कि एक ह्यूमन एरर देखने को मिला है। सिग्नल डिपार्टमेंट को ये ब्लेम ठहराते हुए कहा है इस रिपोर्ट में, ठीक है। कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर कहा है कि सिग्नल डिपार्टमेंट इस चीज़ की बोल सकते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ठीक है। सिग्नल डिपार्टमेंट को ब्लेम ठहराया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन एरर की वजह से इतना बड़ा ट्रेन इंसिडेंट हमें देखने को मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 5G और 5G टेक्नोलॉजीज़ के डेट में भी आप देखेंगे 21st सेंचुरीज़ में अगर आप देखें तो भी ऐसे डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ऑफकोर्स कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। रेलवे मिनिस्टर्स या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स को यहाँ पर आने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं उसको आगे आने वाले टाइम में ऐसे सिचुएशन अगेन ना क्रिएट हो,
ठीक है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसकी वजह से हमें इसके रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2 लोको पायलट रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस फॉलोइंग अगड़ा ट्रेन कॉलिजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 लोको पायलट हैं उनको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द सर्विस। आप सभी को पता है कि बालासोर इंसिडेंट के बाद एक और यहाँ पर इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 गुड्स ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर ये एक्चुअली कहाँ पर हुआ, अड्रा में। ठीक है, अड्रा गुड ट्रेन एक्सीडेंट्स के नाम से ही जाना जाता है। अड्रा डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे के पास ये इंसिडेंट हुआ 25 जून को। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ और इसमें यहाँ पर कहा गया कि दोनों लोको पायलट को यहाँ पर सर्विस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इंसिडेंट्स आप देख सकते हैं, एक के बाद एक इंसिडेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चाइना सीक्स टू एक्सपैंड कोऑपरेशन विद रशियन नेवी। ठीक है, चाइना यहाँ पर रशियन नेवी के साथ कोऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर चाहता है कि जैसा पिछले महीने आपने देखा कि जो एक फेल्ड म्यूटनी हमें देखने को मिला है रशिया में। ठीक है, आप सभी को पता है वैगनर ग्रुप एक्टिव हो गई थी रशिया में और वो एक फेल्ड म्यूटनी था। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना का कहना है कि हमें एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट क्रूज और ज्वाइंट मिलिट्री स्किल्स कॉम्पिटिशन हमें करना चाहिए टू एक्सपैंड इट प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन प्रोफेशनल फील्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। चाइना कह रहा है कि हमें ये सब करना होगा। ठीक है, ताकि हम आने वाले टाइम में अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज फ्रॉम द बिजनेस सेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ईज टू जून। ठीक है, जून में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है ये ईज हमें देखने को मिला। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ eased slightly in June. The survey based SP Global India Manufacturing Purchasing Manager Index signaled with index easing to 57.8 from 58.7 in May. ठीक है, तो मई में कितना था, 58.7 था, वहीं पर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, 57.8 पे आ चुका है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ रेट है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज RBI रिपोर्ट्स 76% ऑफ 2000 नोट्स रिटर्न। ठीक है, तो 2000 के जो नोट्स थे उसका 76% RBI ने कहा है कि वो रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हुए 24% है वो भी आने वाले टाइम में आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आप बिजनेस सेक्शन से न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।